आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। अब तक उनकी आत्महत्या को लेकर सवाल उठ रहे थे। उन्हें जानने वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि महंत आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अब वो सुसाइड नोट सामने आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। इस कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी का नाम लेकर लिखा है कि उसके कारण वो विचलित थे। उन्हें ये जानकारी मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के जरिए एक लड़की के साथ उनका फोटो मॉर्फ करके उन्हें बदनाम करेगा। नरेंद्र गिरी ने लिखा कि वो ऐसी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मर जाना ही ठीक है। इस नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए सीधे तौर पर आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप प्रसाद तिवारी को जिम्मेदार ठहराया। खास बात यह है कि इस कथित सुसाइड नोट पर पहले 13 सितंबर की तारीख थी, जिसे काटकर 20 सितंबर किया गया। साथ ही यह भी लिखा गया कि 13 तारीख को वो आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं कर पाए। महंत नरेंद्र गिरी के लेटर हेड पर लिखे गए इस सुसाइड नोट में मठ के अगले उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का नाम है, जो उनके 15 साल पुराने शिष्य और हरिद्वार आश्रम के प्रभारी हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह सुसाइड नोट वाकई महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था? इसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जांच इस बात की भी होनी है कि महंत की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या, क्योंकि इस मामले में मठ की संपत्ति से लेकर विरासत की लड़ाई और अखाड़ों की राजनीति जैसे तमाम पहलू जुड़े हुए हैं। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसी मृत्यु होती है तो बाकी सोचनीय विषय है। इस संसार से एक ऐसा रत्न चला गया है जिसने बड़े कुंभ कराए, 4 कुंभ कराए हैं, जो इतना सामर्थ्यवान था कि जिसने अपने सामर्थ्य से न जाने क्या क्या बड़े बड़े काम ना किए हो। हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए। जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे। इसका सच संत समाज जानना चाहता है। प्रयागराज का बाघंबरी मठ बरसों पुराना है। इस मठ के नाम पर प्रयागराज और कौशाम्बी में सैकड़ों बीघा जमीन है। करीब 80 बीघा जमीन तो सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा गौशाला और मंदिरों के लिए अलग जमीन है। महंत नरेंद्र गिरी ने 17 साल पहले इस मठ की गद्दी संभाली और अब इसी मठ में उनकी समाधि बनाई जाएगी। बाघंबरी मठ में मौजूद हूँ और ये मठ की तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए कि एक बॉक्स के अंदर महंत नरेंद्र गिरी जी को रखा गया है, उनके पार्थिव शरीर को, और यहाँ एक एक करके जो उनके अनुयायी हैं या साधु संत हैं वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज पूरे दिन इसी तरीके से अंतिम दर्शन का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद अगले दिन यानी कि 22 तारीख को पोस्टमार्टम होगा। 4 बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और उसके बाद कल जब वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी तो 23 तारीख को इसी बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दी जाएगी। देश के सबसे बड़े संतों में शुमार महंत नरेंद्र गिरी न सिर्फ प्रयागराज के बाघंबरी मठ के महंत और मशहूर लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी थे, बल्कि वो देश के साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भी अध्यक्ष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। राजनीति में भी उनका खासा दखल था।
बड़े बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। इसीलिए उनकी मौत के बाद बाघंबरी मठ में अगर सीएम योगी पहुंचे तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। तो अब सवाल ये है कि धार्मिक और राजनीतिक तौर पर इतनी मजबूत शख्सियत वाले महंत नरेंद्र गिरी के जीवन में ऐसा क्या था जो उनकी मौत का कारण बना? तो डेली की रूटीन के हिसाब से महाराज जी चाय पीने के लिए जब नहीं उठे तो भंडारी से पूछा गया कि महाराज जी चाय पिए, क्योंकि भगत आए थे, उनको गुरु मंत्र गुरु दीक्षा देनी थी। तो महाराज जी को फोन किया गया, महाराज जी का फोन नहीं उठा। फिर लगभग 5-5:15 बजे हम लोग दरवाजे के पास गए, खटखटाया नहीं खुला, तो दरवाजे को धक्का दिया गया, तो अंदर से कुंडी चटक के टूट गई। फिर महाराज जी का पार्थिव शरीर लटकता हुआ मिला। दरवाजा अंदर से बंद था? अंदर से दरवाजा बंद था, लैट्रिन का भी दरवाजा बंद था, इधर का दोनों दरवाजा बंद था। सुसाइड नोट जो मिला वो उठा के पुलिस प्रशासन को दे दिया गया, पढ़े नहीं। कितने पन्ने का था सुसाइड नोट? बता रहे हैं लगभग 5-6 पन्ने का। अच्छा, जब आप अंदर गए थे तो क्या देखा था आपने? फिर कैसे उनको उतारा नीचे, क्या किया था? अंदर जब गए तो रस्सी चूल्हे से लटकते हुए मिले रस्सी द्वारा, फिर उसको काट करके नीचे उतारा गया महाराज को। मठ के जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला, वहां उनकी मौत से पहले क्या हुआ, उसे लेकर अब तक जितनी जानकारियां सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस की एफआईआर में मठ से जुड़े अमर गिरी महाराज ने बताया, 20 सितंबर 2021 को महंत नरेंद्र गिरी महाराज अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और लेटे हनुमान जी मंदिर और मठ बाघंबरी गद्दी के महंत दोपहर 12:30 बजे भोजन के बाद अपने कक्ष में विश्राम के लिए गए थे। रोज की तरह 3 बजे दोपहर में चाय का समय होता था, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि जब उन्हें चाय पीने का मन होगा तो वो बता देंगे। करीब 5 बजे तक कोई सूचना नहीं मिलने के बाद उन्हें फोन किया तो फोन बंद मिला। दरवाजा खटखटाया गया तो कोई आवाज नहीं आई। सुमित तिवारी, सर्वेश कुमार द्विवेदी, धनंजय और बाकी शिष्यों द्वारा धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो महाराज जी पंखे में रस्सी से लटके पाए गए। इस एफआईआर में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का नाम लेकर लिखा गया कि वो उन्हें परेशान कर रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने न सिर्फ आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी दर्ज किया गया। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी को जानने वाला कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जैसे कर्मठ और मजबूत व्यक्ति, जिन्होंने अखाड़ा परिषद, भारतीय संस्कृति, समाज और हिंदू धर्म के लिए इतना कार्य किया हो। क्योंकि यहाँ हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज हैं, हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज हैं। कभी हम लोगों को यह अप्रत्याशित घटना लग रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमको तो मन ये कहता है कि वो जितने पावरफुल व्यक्तित्व था उनका, वो ऐसा कभी भी निर्णय नहीं ले सकते जैसा हुआ है। तो सब लोग हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। वो तो शेरदिल व्यक्तित्व था उनका, कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि कोई। बहुत सूरवीर संत थे, बहादुर संत थे, वो आत्महत्या जैसी बात सोच नहीं सकते थे। आत्महत्या जैसी स्थिति सुन करके तो हमें विश्वास ही नहीं होता है कि आत्महत्या कर भी सकते हैं। इसमें सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को। सरकार भी विश्वास है, उसके बाद भी मेरी अपेक्षा है कि इसकी जांच कराएं, जिससे अपराधी पकड़े। जिस तरह से संत समाज ये मानने को तैयार नहीं कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं, उसी तरह प्रयागराज और हनुमान मंदिर जाने वाले तमाम भक्त भी आत्महत्या की थ्योरी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा दुख है हम लोगों को इस चीज के लिए। बहुत ही सज्जन आदमी थे, महंत जी से हम लोग आते थे, मुलाकात भी होती थी, पैर छूते थे उनके। लेकिन पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के शव के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपमान सहकर जिंदा नहीं रह सकते। दावा है कि लंबे चौड़े इस सुसाइड नोट में कुल 3 लोगों के नाम हैं। पहला नाम उनके शिष्य आनंद गिरी का, दूसरा नाम बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और तीसरा नाम आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का है। लेकिन पुलिस की एफआईआर में सिर्फ आनंद गिरी का नाम है। हालांकि सवाल उस सुसाइड नोट पर भी उठ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। आरोपी आनंद गिरी का कहना है कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि महंत नरेंद्र गिरी इतना लंबा सुसाइड नोट लिखेंगे। षड्यंत्र है, साजिश है
उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है। आनंद गिरी जिस संपत्ति के विवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी संपत्ति को लेकर वो खुद भी अपने गुरु पर आरोप लगा चुके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने संपत्ति बेचने को लेकर महंत नरेंद्र गिरी के फैसले का विरोध किया। दोनों में मतभेद हुआ। मतभेद इतना बढ़ा कि आनंद गिरी को मठ से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद आनंद गिरी ने अपने गुरु से माफी मांगी। उन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच पर। महंत नरेंद्र गिरी और उनके चेले आनंद गिरी के बीच हुई ये सुलह सिर्फ दिखावे के लिए थी या फिर वाकई झगड़ा खत्म हो गया था, इसे लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। जिन 3 लोगों ने वो समझौता कराया था वो खुद अब जांच के दायरे में हैं। इनमें एक हैं यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी नेता सुनील मिश्रा। पुलिस अब इन लोगों के बयान दर्ज कराकर महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच के पूरे विवाद को समझना चाहती है और ये भी जानना चाहती है कि उसके बाद क्या हुआ। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी नेता सुशील मिश्रा ने कहा कि समझौते के बाद क्या हुआ उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। और उसके बाद आनंद गिरी भी गुरु पूर्णिमा पे क्यों नहीं आए, जब बातें हुई फिर उसमें मैडम हम लोगों को कोई जानकारी न बड़े महाराज जी ने दिया, नहीं हो पाई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री में एक सीडी भी जुड़ गई है, जहां कहा जा रहा है कि उस सीडी के जरिए कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। हालांकि सीडी में क्या है यह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मोह माया त्याग चुके और सांसारिक सुखों से दूर रहने का दावा करने वाले साधुओं की दुनिया में इतने रहस्य कहां से और क्यों आ गए। इस मामले की जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस मामले का पूरा सच सामने लाया जाएगा। पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।